हेलो, मैं डॉक्टर जिज्ञासा पांडे, भारतीय विश्वविद्यालय टू डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स से। आज की क्लास में हम लोग प्रोसेस ऑफ इंटरव्यू टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे। उनके कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, जैसे पहला है हमारा ओपनिंग, दूसरा है हमारा द मेन बॉडी, तीसरा है हमारा क्लोजिंग। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि हमारा ओपनिंग क्या है, यानी हमारा जो साक्षात्कार है उसकी शुरुआत हम लोग कैसे करते हैं। क्योंकि साक्षात्कार करते समय साक्षात्कारता लेने वाले और साक्षात्कार के बीच मधुर संबंधों की स्थापना पर महत्व दिया जाता है। साक्षात्कार को सफल बनाने की दृष्टि से दोनों के मध्य मधुर संबंधों की स्थापना बहुत अति आवश्यक होती है। साक्षात्कार प्रारंभ करने से पूर्व अथवा साक्षात्कार प्रक्रिया के अंतर्गत इस उद्देश्य से कुछ सुझावों को दिया गया है ताकि दोनों के बीच में अच्छे मधुर संबंध स्थापित हो। जैसा है हमारा पहला आत्मीयता की स्थापना। इसमें पहला हमारा क्या है, इसमें हमारा पहला है आत्मीयता की स्थापना। तो आत्मीयता की स्थापना का मतलब क्या है कि साक्षात्कारता को साक्षात्कार लेने वाले के साथ आत्मीयतापूर्ण संबंध की स्थापना करनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के संबंधों के अभाव में साक्षात्कारदाता को वांछित उत्तर देने हेतु प्रेरित कर पाना कठिन होता है। अतः जो व्यक्ति अपने सामने बैठे व्यक्ति से मधुर अथवा आत्मीय संबंध स्थापित करने में दक्ष होता है, वही साक्षात्कार लेने की दृष्टि से उपयुक्त व्यक्ति हो सकता है। प्रत्येक साक्षात्कारता के लिए यह एक अति अनिवार्य गुण है कि जितना अधिक विकास उसमें होना चाहिए। इस संबंध में कुछ हमारे शोधकर्ता हैं, जैसे डेविस और रॉबिन्स, वो कहते हैं कि साक्षात्कारता को जहाँ भी आवश्यक हो साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति के साथ सहानुभूति प्रकट करना चाहिए। यह सहानुभूति चाहे शब्दों में हो, चाहे हाव भाव के माध्यम से प्रकट हो, यानी सहानुभूति प्रकट करना चाहिए किसे, साक्षात्कारता को। किसके साथ, साक्षी के साथ। दूसरा बात यह है, इसमें यह उद्देश्य सुझाव दिया गया कि साक्षात्कार लेने वाले व्यक्ति में यह योग्यता होनी चाहिए कि वह साक्षात्कारदाता को यह विश्वास दिला सके कि उसकी समस्या का निराकरण करने में वह सफल हो जाएगा अथवा सफल होगा, तथा उसके द्वारा की गई समस्त सूचनाओं को प्रत्येक दृष्टि से गोपनीय रखा जाएगा। तीसरा सुझाव यह है कि स्वीकृत साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति के कुछ विचारों अथवा कार्यों के साथ अपनी सहमति प्रकट करना अथवा उन्हें स्वीकार करना आवश्यक होता है, और इसे स्वीकृति का बोध होने पर साक्षात्कार देने वाला व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं को स्वतंत्रतापूर्वक प्रकट कर सकता है। चौथा सुझाव यह है कि साक्षात्कार के मध्य समुचित स्थान पर साक्षात्कारता को स्थान ग्रहण करना चाहिए। क्या, साक्षात्कार के मध्य समुचित स्थान पर साक्षात्कारता को स्थान ग्रहण करना चाहिए। अगला ये कि अपनी बातों को स्पष्ट करने के लिए व्यक्तिगत संदर्भ अथवा व्यक्तिगत अनुभव का उपयोग करने की कला साक्षात्कारता को आना चाहिए। अगला यह है कि साक्षात्कारता को साक्षात्कारदाता से अपनी समस्याओं के संबंध में अधिक विचारों को अभिव्यक्त करने की प्रेरणा देने के लिए कुछ प्रश्न पूछने चाहिए। दूसरी बात यह है कि प्रारंभ में व्यवस्थित रचना पर कम ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब साक्षात्कार प्रारंभ होता है उस समय साक्षात्कार स्वतंत्र होना चाहिए। साक्षात्कार देने वाले के प्रवेश करते ही उद्देश्य केंद्रित साक्षात्कार की प्रक्रिया को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। तीसरा यह है कि अनुमोदन का मतलब क्या होता है? अनुमोदन का अर्थ है साक्षात्कार लेने वाले के द्वारा साक्षात्कार देने वालों को वार्तालाप हेतु स्वतंत्रता होनी चाहिए, और इसके अंतर्गत साक्षात्कारदाता द्वारा यह विश्वास। चौथी बात इसमें यह है कि बातचीत का समान समय होना चाहिए, क्योंकि साक्षात्कार की प्रक्रिया में निरंतर यह भी आवश्यक होता है कि साक्षात्कार लेने और देने वालों को वार्तालाप का समान समय दिया जाए। यदि केवल साक्षात्कारकर्ता ही अपने विचारों को प्रकट करता रहेगा तो साक्षात्कार देने वाले को अपनी वैचारिक और भावनात्मक अभिव्यक्ति का अवसर नहीं मिल पाएगा।
इसी प्रकार यदि केवल साक्षात्कार देने वाला ही सारे समय बोलता रहेगा तो साक्षात्कार लेने वाला अपनी उद्देश्य की प्राप्ति से वंचित हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा दूसरा पॉइंट आ रहा है द मेन बॉडी, यानी साक्षात्कार का मुख्य पक्ष क्या होना चाहिए, क्योंकि यह साक्षात्कार का महत्वपूर्ण भाग होता है मेन बॉडी, क्योंकि इसी भाग के अंतर्गत वांछित सूचनाओं का संकलन किया जाता है और इस भाग को सबसे अधिक से अधिक उपयोगी बनाने के लिए कुछ बातों को हमें ध्यान देना चाहिए। जैसे कि साक्षात्कार के अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्न इस प्रकार होने चाहिए कि साक्षात्कारदाता प्रश्नों का उत्तर देने हेतु स्वयं को प्रेरित अनुभव करे। यदि साक्षात्कारदाता प्रश्नों का उत्तर देते देते बीच में कहीं रुक जाता है तो यह समझना चाहिए कि उसके मस्तिष्क पर कोई वैचारिक द्वंद्व चल रहा है। तीसरी बात यह है कि एक ही बार के साक्षात्कार के अंतर्गत समस्त सूचनाओं को प्राप्त करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इस प्रकार की स्थिति में साक्षात्कारदाता स्वयं तनावग्रस्त अनुभव करने लगते हैं और उत्तर देने में अरुचि प्रदर्शित करते हैं। अगली बात यह है कि इसमें यह भी आवश्यक होता है कि साक्षात्कारकर्ता द्वारा साक्षात्कार देने वालों की भावनाओं, दृष्टिकोणों आदि को समझा जाए। अपनी अभिवृत्तियों, भावनाओं आदि से संबंधित विचारों, व्यवहारों को प्रकट करते समय साक्षात्कारदाता साक्षात्कार लेने वाले से यह अपेक्षा करता है कि साक्षात्कारकर्ता उसकी भावनाओं, विचारों, दृष्टिकोणों को आदर करे और उसे समझने का प्रयास करे। इसमें एक बात यह भी कही गई है कि साक्षात्कारदाता को अभिव्यक्ति का अवसर देने का अर्थ यह नहीं होता है कि उसको निरंतर उद्देश्यहीन बोलने दिया जाए। केवल नाम की स्वतंत्रता ही उसे प्रदान की जानी चाहिए तथा जब भी वह विषय से अलग बात करने लगे तो उसे प्रश्नों के माध्यम से विषय पर लाया जाना चाहिए। अभ्यर्थी से विषय के अंतर्गत चर्चा, विषय के बाहर उससे चर्चा नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे हमारा तीसरा पॉइंट आ रहा है द क्लोजिंग इन द सेंस साक्षात्कार का अंतिम सोपान अथवा अंतिम चरण कहलाता है। क्योंकि साक्षात्कार को किस प्रकार समाप्त किया जाए यह एक कठिन कार्य होता है, तो इसको दो प्रकार से हम लोग समाप्त कर सकते हैं साक्षात्कार को। पहला यह है कि साक्षात्कार की समाप्ति इस प्रकार करना जिससे साक्षात्कारदाता को संतोष प्राप्त हो। दूसरा यह है कि साक्षात्कार को इस प्रकार समाप्त करना चाहिए जिससे दूसरे साक्षात्कार को आरंभ करने में कम समय लगे। प्रायः ऐसे ये देखने में आता है कि साक्षात्कार लेने वाला व्यक्ति साक्षात्कार की अवधि इतनी अधिक कर देता है उसको समाप्त करना उसके लिए कठिन काम हो जाता है। इसके लिए आवश्यक है कि साक्षात्कार को उद्देश्य केंद्रित बनाए रखते हुए अधिक देर तक संपन्न करना जिसके साथ पहले किया गया है, तो साक्षात्कार को इस प्रकार से संपन्न किया जा सकता है। तो इसमें एक अच्छी बात यह कही गई है कि चलो मतलब साक्षात्कार समाप्त करने के बाद यह कहा जाता है कि अच्छा आज के साक्षात्कार का समय समाप्त हो चुका, लेकिन यदि सुविधाजनक लगे तो 1 सप्ताह के बाद आप पुनः मिल सकते हैं। इस प्रकार करते हुए साक्षात्कार को समाप्त करना चाहिए। इसमें गुड और हार्ड ने लिखा है कि साक्षात्कार की समाप्ति प्राकृतिक, मधुर और सौम्य वातावरण में होनी आवश्यक होती है। यह साक्षात्कारकर्ता की कुशलता एवं चतुराई पर निर्भर करता है कि वह किस प्रकार साक्षात्कार की समाप्ति करे जिससे सामने वाला यह अनुभव ना करे कि उसका समय व्यर्थ गया है, उसे परेशान किया गया है या उसकी गुप्त बातों को जानने की कोशिश की गई है अथवा उससे जानकारी ली गई है। यदि उत्तरदाता थकान अनुभव कर रहा हो या साक्षात्कार को आगे जारी रखने में अनिच्छुक हो तो मूल साक्षात्कारकर्ता को साक्षात्कार लेना तुरंत बंद कर देना चाहिए और यदि अगर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न रह गए हैं तो उसे वह दूसरी बार साक्षात्कार करते समय उत्तर प्राप्त कर सकता है। तो आज की क्लास में हमारा ये प्रोसेस ऑफ इंटरव्यू टेक्निक खत्म हुआ, यानी 3 पॉइंट्स में हमारा साक्षात्कार खत्म होता है जिसको मैंने अभी बताया, ओपनिंग, द मेन बॉडी, द क्लोजिंग। आगे की क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।